नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल साहब। सप्पल साहब, क्या क्या लगता है आपको कि एक बार फिर जांच एजेंसियां जिस तरह से जागी हैं, बीजेपी कह रही है कि ये तो इमोरल इम्प्रोप्राइटी का मामला है। देखिए, ये फर्जी केस है, फर्जी एजेंसी है और फर्जी जांच है। फर्जी एजेंसी इसलिए क्योंकि ये वही ईडी है जिसने 10 साल में मोदी राज में 5,900 केस किए और केवल 23 केस साबित कर पाई है। ये वही एजेंसी है जिसमें 5,900 केस किए, 70,000 करोड़ की प्रॉपर्टी लोगों की कुर्क करने का आदेश ले लिए, लेकिन केवल 23 केस साबित कर पाए। ये वही एजेंसी है जिसने 10 साल के अंदर 193 पॉलिटिशियन के खिलाफ केस किए। 95% उसमें अपोजिशन के पॉलिटिशियन थे। और कौन थे? मुकुल रॉय कहाँ बैठे हैं? हिमंता विश्व शर्मा कहाँ बैठे हैं? प्रफुल्ल पटेल कहाँ बैठे हैं? अजीत पवार कहाँ बैठे हैं? लंबी लिस्ट है। लेकिन सोनिया जी या राहुल जी तो झुकेंगे नहीं, वो तो जाके मिलेंगे नहीं, वो तो सरेंडर करेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़ती है, वो हाथ तो मिलाएगी नहीं। इसीलिए लगातार वो कोशिश करते हैं कि पब्लिक के अंदर बदनाम करने के लिए अलग अलग तरीके सोचे जाएं। आज रविशंकर प्रसाद जी बोल रहे हैं, उनसे पूछिए, वो बहुत बड़े उन्होंने दावे किए थे 2G के अंदर, कोर्ट में लेके गए थे, चार्जशीट की थी, 11 साल बाद सजा हुई, सबको कोर्ट ने बरी कर दिया, कांग्रेस पार्टी के लोगों को। ये वही रविशंकर प्रसाद है जो कोल में बहुत बोलते थे। क्या हुआ? 11 साल के बाद सजा कर पाए? झूठ और झूठ बोलते हैं, एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और एक माहौल बनाते हैं जैसे बहुत कुछ गड़बड़ है। लेकिन 11 साल सबूत हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दुखी कितना भी किया हो, सबूत कोई इकट्ठा नहीं है, क्योंकि सब मामले फर्जी हैं। जिस तरह से अभी ईडी कह रही है, जिस तरह से अभी टाइमलाइन दिख रहा है कि रॉड वाड्रा से पूछताछ, कांग्रेस की जो एजेएल की संपत्तियां उनको अटैच कर रही है, एजेंसियां किस वजह से इतनी एक्टिव फिर हो गई लोकसभा चुनाव? दो अलग अलग वजह हैं। एक कि गुजरात में आज राहुल जी हैं, गुजरात में हम लोग का संगठन दोबारा मोदी को चुनौती देने के लिए खड़ा कर रहे हैं। मोदी को उनके जो डेन में जाकर मात देने की बात की जा रही है। तो जब जब कांग्रेस पार्टी एक्टिव होगी तब तब ईडी भी एक्टिव होगी, ये पूरा देश जानता है। क्या ये वक्फ कानून को लेकर जो एक माहौल बना है, उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की चीजें हैं जो एक रिजेंटमेंट पूरे देश में देखने को नहीं नहीं, ये तो सीधा सा है कि जिस भी चीज़ के लिए राहुल गांधी लड़ते हैं, जिस भी चीज़ के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है, हर उस इश्यू को दबाने के लिए, डराने के लिए करते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि कांग्रेस के टॉप नेता सोनिया जी या राहुल जी वो किस मिट्टी के बने हैं। तो डरा नहीं पाएंगे, मामले को भटका नहीं पाएंगे और कांग्रेस पार्टी को दबा नहीं पाएंगे। धन्यवाद। साफ तौर से गुरदीप सिंह सप्पल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी कहीं डरेगी नहीं, झुकेगी नहीं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय जादानी, सवेरा दिल्ली।